नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आप लैब असिस्टेंट 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैब असिस्टेंट 2025-26 के टाइम टेबल को कि सर सेल्फ स्टडी कब करें, कोचिंग या अपना सिलेबस कब कवर करें और यूट्यूब के ऊपर हम पढ़ाई कब करें। और मैं कह रहा हूं इस तरीके से करोगे तो 95% आपका 101% आएगा प्यारे बच्चों। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट टाइम टेबल के ऊपर, चलते हैं आपके सामने जो हमारा टाइम टेबल है। कोर्स की बात लास्ट में, ऑफलाइन बैच की बाद में। सबसे पहले मैं एक बार सिलेबस बता देता हूं। ये जो हम है लैब असिस्टेंट के, इस सिलेबस के रिगार्डिंग हम टाइम टेबल की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे। तो यहां पर आपके राजस्थान जीके और इंडियन जीके जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स रहने वाला 200, समय मिलेगा 2 घंटे। और ये आपकी बात हो रही प्यारे बच्चे पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, और यहां पर 9th 10th की साइंस। तो यहां पर भी 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, 2 घंटे के, और मार्क्स रहेंगे 400। अब प्यारे बच्चे प्रत्येक पर्सन के लिए आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शन मिलेंगे, उसमें 40% लाना जरूरी होता है दोनों सब्जेक्टों में, और नेगेटिव 1/3 आते हैं। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह स्टडी करना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शाम को। तो मैं दोनों ही रूटीन आपके सामने लाया हूं, बड़े प्यारे तरीके से हम इन रूटीन्स को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों आपके साथ। जो बच्चा सुबह जल्दी उठा 5:30 बजे और 8 बजे तक पढ़ाई करा, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब रिवीजन, याद करना, मेमोराइज करना किसी चीज को बार बार। फिर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, कई की कोचिंग 1 बजे तक होती है, कई थोड़ी देर पहले आ जाते हैं। कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। कोचिंग का मतलब काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऐप में अपना बैकलॉग कवर कर रहे हैं, या फिर अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। कुल मिला के अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ये टाइम टेबल को आप फॉलो ही करना है, ठीक है। अब 2 PM से लेकर 4 PM तक आप रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो आराम से, क्योंकि शरीर है, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह 5:30 बजे उठे हुए हैं, तो खाना पीना खा के रेस्ट कर लो, क्योंकि इसमें 10-15 मिनट पहले छोड़ दिया कोई बात, घर की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे, जैसे यूट्यूब पर अपनी अग्नि सीरीज चल रही है, उसका टाइम ये है। कई बार अग्नि सीरीज का टाइम आगे पीछे हो जाता है, तो आप उस समय 19-20 आप एडजस्ट करके पढ़ाई कर सकते हो। आप और कोई कहीं क्लास कर रहे हो तो आप इस समय यूट्यूब पे दो, यूट्यूब पे ज्यादा समय ना दो। आप या तो एप्लीकेशन में कोर्स किसी का ले रखा है, या सेल्फ स्टडी जो आप खुद की बुक से पढ़ रहे हो सिलेबस कवर करने के लिए, उस पर समय दो। अब शाम के 7 बजे से 6 से 7 रेस्ट कर लो, 7 से लेकर 11 बजे तक सेल्फ स्टडी करो, पेपर फर्स्ट। अगर सुबह आपने रिवीजन किया है सेकंड का, तो शाम को फर्स्ट का कर लेना। शाम को फर्स्ट, जो समय सुटेबल है दोनों में से एक पेपर का रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब जो बच्चों की कोचिंग दोपहर में रहती है, वो सुबह 5:30 से लेकर 9 बजे तक फोकस करें किस पर, सेल्फ स्टडी पर, मुख्य विषय पर, नोट्स पर। 9 से 11 AM तक प्यारे बच्चे आपको यूट्यूब क्लास लेनी। 11 बजे से आप अपना रेस्ट पे चले जाओ थोड़ा सा, और रेस्ट नहीं करो तो उस समय आप क्या कर सकते हो, थोड़ा और सेल्फ स्टडी कर सकते हो, MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 से 2 लंच करो और रेस्ट करो, ठीक है। इसी में लंच वगैरह रेस्ट है। 2 बजे आप कोचिंग पूछ जाओ और 6 बजे तक कोचिंग करो, कि 3 बजे कोचिंग होती है, 1 बजे होती है। अब 6 से 7 बजे आप अपना ब्रेक लो, और 7 से 11 फिर पढ़ाई करो। इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा। ये एक्स्ट्रा टाइम में आप रेस्ट भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि मुझे दोपहर में नहीं सोना, तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप रात के 11 बजे भी सोते हो ना प्यारे बच्चे, तो सुबह 5 और 6 घंटे की नींद अभी बहुत है आपको मंजिल को पाने के लिए प्यारे बच्चे। तो ये आपके लिए एक टाइम होगा। अब इस टाइम टेबल में सेल्फ स्टडी भी होगी, कोचिंग भी होगी, यूट्यूब भी होगा, रिवीजन भी होगा, टेस्ट प्रैक्टिस सब कवर हो रहा है। और इसको लगातार 5-6 महीने तक फॉलो करना। 5 महीने ही है बच्चे, 5.5 मान लो, तो 95% सिलेक्शन आपका पक्का होगा। बस 5% क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं होगी तो नहीं होगा प्यारे बच्चे। आप सही चीजें नहीं पढ़ रहे, अगर नहीं तो सारी चीजें सही पढ़ रहे हो तो 100% सिलेक्शन होगा। संडे आपका मैराथन डे रखो, कोई लंबी लंबी क्लासें होंगी अभी आने वाले समय में, उनको देखना है। फुल मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो, पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकंड का। और फिर भी शाम को समय बच जाए तो 7 से 11 फिर सेल्फ स्टडी, और वीक टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दो। मेरी कमी कहाँ रही, मैं इस वीक में इन टॉपिक्स को कवर करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं सिलेक्शन लूंगा प्यारे बच्चे। अब एक चीज आपको और करनी है, इस तरह का मोटिवेशनल थॉट अपनी वॉल पे लगा लेनी है, जहां पर आप बैठकर स्टडी करते हो। जैसे एक लाइन लिखी है यहां पर मैंने आप लोगों के लिए बड़ी प्यारी, कि लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। अगर एक बार ये समय खो गया ना, ये घड़ी का पहिया, सुई ऐसे चलती है प्यारे बच्चों, क्लॉक वाइज ये जो सिस्टम चल रहा है, कभी ऐसा हुआ घड़ी उल्टा घूमने लगी है? नेवर इन योर लाइफ।
इफ यू वांट टू अचीव योर टारगेट देन फोकस ऑन योर गोल। मैं कह रहा हूं अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आप अपने गोल को निर्धारित करो और उसी पर मेहनत करो, आंख बंद करके प्यारे बच्चों। इस तरह की वॉलपेपर, इफ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम इट्स नाउ। आप इंतजार कर रहे हो सही समय का, सही शुरुआत करने का, तो वो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अप। आज से उठो, जागो और जब तक नहीं रुकना जब तक आप अपनी मंजिल नहीं पालो प्यारे बच्चे। एक फिक्स टाइम टेबल के साथ मेहनत करनी है, सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करनी है, राइट गाइडेंस के साथ मेहनत करनी है। उन टीचरों पर भरोसा जरूर करें जिनसे आप पढ़ाई कर रहे हो, वो ही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। आंख बंद कर कर और पूरा जोश और होश से पढ़ाई करनी प्यारे बच्चे। आंख बंद कर कर भरोसा किया है तो जरूर आपको मंजिल तक ले जाएंगे। और जीएस वर्ड से जुड़े हो तो वो आपको प्यार भी देगा प्यारे बच्चों। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल मैंने आपको बताया है, इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा और अपने पढ़ने के आसपास का जो माहौल है थोड़ा पॉजिटिव रखिएगा, जिससे पढ़ने को लेकर फीलिंग आए और ध्यान केंद्रित हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।